सो हे गाइस, राहुल है। तो आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। जो हमारे 1 या 2 सब्जेक्ट कैंसिल हुई है तो उसके मार्क्स हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो कि आपकी 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें से आपने 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी और 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम नहीं दी, आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो आपकी जो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें से जो 3 सब्जेक्ट में आपकी अच्छी मार्क्स होगी उसी मार्क्स को ले लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की एग्ज़ाम दी है, ठीक है। जिसमें से मैथ में आपकी 100 मार्क्स आई, केमिस्ट्री में आपकी 95 मार्क्स आई और फिजिक्स में आपकी 100 मार्क्स आई और बायो में आपकी 80 मार्क्स आई, ठीक है। तो उसमें से जो आपकी 3 सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स होगी, जैसे कि मैथ में आपको मैंने बताया कि 100 मार्क्स और केमिस्ट्री में 95 मार्क्स और जो फिजिक्स में 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट की एवरेज मार्क्स निकाल कर आपको दी जाएगी, ठीक है। और तो अब मान लो कि आपने 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी, ठीक है। आपकी 6 सब्जेक्ट थी जिसमें से आपने 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी और 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम नहीं दी, ठीक है। तो उस बेसिस में क्या होगा कि आपकी जो 2 पेपर दिया उसकी मार्क्स और जो इंटरनल एग्ज़ाम या फिर आपने जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दी होगी, ठीक है, उसके मार्क्स से बेसिस पे आपको मार्क्स दी जाएगी, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मान लो आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर होती है, ठीक है, और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है, जो आपकी कैंसिल हुई थी एग्ज़ाम, तो आपको मौका दिया जाएगा, आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और उसी चीज़ की एग्ज़ाम दे सकते हो जो कैंसिल हुआ। ऐसा नहीं कि आप ये जैसे मान लो कि आपने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी है, ठीक है, उसमें से और आपने 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम नहीं दी है, तो आप वही 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दोगे जिसकी आपने एग्ज़ाम नहीं दी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने फिजिक्स की एग्ज़ाम दे दी है और आपका ख़राब गया है तो आप जाके दोगे, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ की एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको उसी चीज़ की एग्ज़ाम देने मिलेगी जो आपने नहीं दी है, ठीक है, जो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। अब मैं बता दूं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होगा। तो जुलाई की 15 तारीख तक आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की चांस है, ठीक है। अभी बताई नहीं गई है डेट, ठीक है, लेकिन 15 जुलाई तक आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की चांसेस है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।